रमदा काव्य मंच से आज हम फिर आपके सामने कोई विवरण पत्रिका में जो एक हमारे साहित्य पर डॉक्टर भारती मिश्रा ने लेख लिखा है उसका वाचन कर रहे हैं। उसमें दो वीडियो हमने बना चुके हैं और उसमें गिरी मोहन गुरु के काव्य में शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द, देशज और विदेशी शब्द। एक तो ये बन गया, दूसरा है शक्ति बताया। शब्द शक्ति में अभिधा और लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा और ये अभिधा और लक्षणा के बारे में तो आपको हमने एक बता दिया है। आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अभिधा शक्ति हो गया, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति जो तीसरी शक्ति है उसके बारे में देखिए मेरे साहित्य में कहाँ उनको व्यंजना शक्ति मिली। हम तो इतना समझते नहीं हैं, हमारा काम तो केवल कविता लिख देना। ये तो विद्वानों का काम है, उसमें ढूंढें कि कुछ गुण हैं कि नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि जो जिस सृजन को विद्वान लोग आदर नहीं देते वह सृजन बेकार है, नहीं है ना। वो एक चौपाई है इस प्रकार की कि नहीं बुध नहीं आदर ही, ते श्रम बाद व्यर्थ कवि कर ही। वो उसका श्रम बेकार जाता है। पर हमें अपनी संतुष्ट है कि विद्वानों का हमारे साहित्य की तरफ ध्यान गया। देखिए अब हमारी व्यंजना शक्ति क्या खोजा लेखिका ने। व्यंजना भाषा की वह शक्ति है जिसके कारण किसी प्रकरण या प्रसंग विशेष में एक साथ अनेक स्वतंत्र अर्थों की अभिव्यक्ति या प्रतीति होती है। व्यंजना में सदैव व्यंग्यार्थ की ही प्रधानता रहती है। वह व्यंग्यार्थ कभी शब्द प्रयोग के माध्यम से, कभी प्रयोग द्वारा अर्थ को प्रकट करता है। समीक्ष काव्य कृतियों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस प्रकार है। अब देखिए, अब आप व्यंजना शक्ति का एक उदाहरण दिया है। सूर्य एक मेरा गीत है, दूब जिंदा है तमतमाती धूप में जलने। धूप जिंदा है, इस प्रकार से एक नवगीत है। उस नवगीत का एक अर्धाली इसमें दी गई है और एक तो नवगीत है और एक गज़ल। दो उदाहरण दिए हैं व्यंजना शक्ति के। देखिए आप, सूर्य शाम का वर्णन कर रहा है कवि। सूर्य घसयारा कटी अंगुली लिए, काटता है फिर दिवस का घास। भय अंधेरा सा सिमट कर शून्य में आ रहा है हाथों के पास। चाहे शिशु जैसे जनन स्तन, दूध पीने को पकड़ता छोड़ता है। दूध पीने को पकड़ता छोड़ता है, एक नवगीत है, उसकी पंक्तियाँ। ये नवगीत का हम किसी वीडियो में हमने पूरा सुनाया है। यदि आपने कभी सुना हो तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके आगे फिर आगे एक उदाहरण और दिया है। एक मेरी गज़ल और है कि कुर्सियाँ, शीर्षक है उसका कुर्सियाँ। उसमें बताया है मैंने कि ये कुर्सी क्या क्या करती है। उसमें देखिए कि फाइलों पर जो रखा करते वजन, सिर्फ उनसे बात करती कुर्सियाँ। और जाम होती होंठों से लगाती तब कहीं, काम की शुरुआत करती कुर्सियाँ। इस प्रकार से कुर्सियों की गज़ल जो है उसके ये दो शेर इसमें दिए हुए हैं। अभी मुझसे वो याद नहीं आ रहे हैं। देखिए सब कम से कम मैंने इस रचना को 50 बार सुनाया होगा, पर इस उम्र का तकाजा है कि वो एक पायलाइन ही मुझे याद नहीं आ रही। मैं फिर देख करके आपको बताऊंगा, तो फिर से सुन लीजिए, इससे आप अंदाज़ा लगाइए गज़ल कैसी होगी। फाइलों पर जो रखा करते वजन, सिर्फ उनसे बात करती कुर्सियाँ। जाम होठों से लगाती तब कहीं, काम की शुरुआत करती कुर्सियाँ। काम की शुरुआत करती कुर्सियाँ। आगे उपयुक्त उदाहरणों की रेखांकित शब्दावलियों में अभिव्यक्त अर्थ व्यंग्यार्थ है। यह लक्षणा द्वारा बोधगम्य नहीं है। गुरु जी की रचनाओं में व्यंजना का प्रयोग विरल ही है। अभिधा और लक्षणा के प्रयोग उनके काम में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। कल हम आपको, अभी छोटी सी बात हो गई, ये छोटा सा वीडियो हो गया, ज़्यादा समय भी नहीं आपको लगेगा सुनने में। इसके बाद में अब काव्य के गुण,
तो काव्य में माधुर्य गुण और कौन कौन से गुण होते हैं, वो उसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण होते हैं काव्य के। तो ये 3 गुणों के बारे में मेरी रचनाओं को केंद्र में रख करके लेखिका डॉक्टर भारती मिश्रा ने क्या लिखा है, मैं आगे आपको कल के वीडियो में सुनाऊंगा। एक बार पुनः आपको धन्यवाद कि आप भूले भटके ही सही मेरी ओर कभी कभी देख लेते हैं। धन्यवाद।